आई एम डॉक्टर फिरदौस आलम फ्रॉम तलाबकट्टा हैदराबाद। वेलकम टू द ऑल डॉक्टर्स पंजाब एंड हैदराबाद ग्रुप में। रोज़ की तरह आज फिर से स्टार्ट होते हैं हम S10 का कुछ प्लांट लेकर, कि जो हमारा कुछ प्लांट हो चुका है और अगला प्लांट का जो नंबर आया है वो सिंकोना कैलिस आया है। इसके पहले जो प्लांट का जो हम स्टडी करे थे वो था हमारा सिंकोना सक्रूबा था, और ये जो है सो हमारा सिंकोना कैलिस आया है। तो इसमें क्या एक एक्शन चेंज होता है और क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है उसको देखेंगे, और किस तरह से ये काम करता है हमारे डिजीज़ पे और किस तरह से हमारा ऑर्गन पे कवर करता है। तो कहता है इसे येलो सिंकोना या चाइना सिंकोना के नाम से भी जानते हैं। इसको येलो सिंकोना यानी पीला सिंकोना या तो चाइना सिंकोना के नाम से इसको जाना जाता है। यह रुबियासी फैमिली का मेंबर होता है। यह दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया व इसका कई प्रजातियां भारत में भी पाया जाता है। हमारा एक प्लांट का फैमिली होता है। फैमिली जिस तरह से, फैमिली कैसा है इसको समझाएंगे। जैसे हम चावल लेते हैं तो कोई मोटा चावल होता है, कोई बारीक चावल होता है, कोई मंसूरी होता है, वासाभोग होता है ना। बहुत तरह के चावल का मतलब यानी कैटेगरी आता है। उसी तरह से हमारा प्लांट में भी इसका कैटेगरी देखने को मिलता है, और उसका अलग अलग प्रजातियां होती है, अलग अलग मतलब उसका जाति होता है, लेकिन काम कुछ न कुछ सब में एक ही जैसा रहता है। ठीक है, मेंबर होता है। यह दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया में इसकी प्रजातियां भारत में ही पाई जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 8 मीटर होता है। सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा प्लांट होता है हम आपको बताए थे, एस्क्यूलस हिप्पोकस्टानम, जो 80 से 85 फुट ऊंचा तक पेड़ होता है ना। तो ये लेकिन जो होता है वो 8 मीटर 8 से 24 फीट लगभग ये होता है ये आपको। ठीक है, 15 मीटर तक होती है। इसकी बार्क छाल भूरे रंग की होती है। इसके फूल सफ़ेद व पीले होते हैं। इसके बार्क छाल का प्रयोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में किया जाता है। अब ये चीज़ हम देखेंगे कि जितना प्लांट होता है तो प्लांट का ज़्यादातर जो होता है सो लीफ, फ्लावर और सीड, स्टीम, ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलता है यूजेस में। लेकिन जब ट्री की बात आता है तो ट्री में सबसे ज़्यादा फ़ायदामंद जो होता है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है और सबसे ज़्यादा यूजफुल जो होता है हमारे इलेक्ट्रोपैथी के लिए, वो होता है हमारा बार्क या छाल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ठीक है, कहता उसके बाद पहले तो इसकी बार्क छाल का उपयोग इलेक्ट्रोपैथिक में रेमेडी में S10 व F1 में किया जाता है। यह एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष होता है। अब सदाबहार यानी आपको 25 फीट 30 फीट अगर वृक्ष है तो यानी ऐसा तो नहीं होगा कि आज उगा 3 महीना 4 महीना में मतलब यानी वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बढ़ने के लिए भी मतलब यानी आपको वक्त लगेगा। तो वो पेड़ मतलब 12 मासी होता है, यानी 1 साल बाद अगर लग गया तो यानी कई सालों तक उसका लाइफ ज़िंदगी जीने का रहता है। सदाबहार वृक्ष है जिसमें छाल और कुनैन प्राप्त होती है। ये कुनैन हम पहले भी पढ़ चुके थे। कुनैन है ना, किसमें पाया जाता है आपको। ठीक है, तो कुनैन जो हमारा ये क्या होता है, हमारा एक तरह से हाइड्रोक्लोरोक्विन बनाने का मेडिसिन इस्तेमाल करने में उसका उपयोग होता है। ठीक है, प्राप्त होती है। यह बॉडी के शारीरिक कमजोरी को दूर करने का कार्य करता है ना। यानी हमारा ये बॉडी की इम्यून सिस्टम पे विशेष काम करता है, और इसे 1859 में भारत में नीलगिरी में बोया गया था। यह नीलगिरी और तमिलनाडु और अन्नामलाई पहाड़ियों में उगाया जाता है। यह दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में भी उगाया जाता है। इसका छाल से कुनैन नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जो मलेरिया, ज्वार, बुखार की रामबाण रेमेडी होता है। मलेरिया में हम हाइड्रोक्लोरोक्विन, SCQS या लारिया को हम इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न साइंस में। तो जो मेडिसिन से आपको लारिया गो में पाया जाता है, मेडिसिन को बनाने में आपको इस्तेमाल होता है, वही मेडिसिन हमारा ये आपको इसमें पाया जाता है सिंकोना कैलिसाया में, जो इसको देने के बाद आसानी से हमारा मलेरिया को ठीक कर सकते हैं। तभी तो फीवर जैसे कंटेंट जितने भी देखने को मिलता है उसमें हम S10, A3, F1 वर्बन बाई 10th डाइल्यूशन से इस्तेमाल करके एनी टाइप ऑफ द टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर और हार्ट फीवर, कोल्ड फीवर जितने भी होता है ये हमको पूरे को कवर करता है। ठीक है, कहता वह इसकी छाल से कुनैन नामक औषधि का प्रयोग मलेरिया ज्वार के रामबाण रेमेडी होती है। यह टॉनिक के रूप में कार्य करती है। इसका प्रयोग शरीर के किसी भी भाग में ब्लीडिंग होने में, उल्टी के साथ ब्लड आना, यानी इसका इस्तेमाल किसी भी ब्लीडिंग के रूप में और किसी यानी वोमिटिंग के साथ में अगर ब्लीडिंग आ रहा है वैसे कंडीशंस में भी आपको ये काम करता है।
खून का उल्टी होना, चोट लगने के बाद ब्लीडिंग होने में, योनि से रक्त स्राव होने में, यानी आपको लेडीज पीरियड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी ये काम करता है, और होने में, पुरुषों में सीमन कम बनने में, महिलाओं में बच्चे को लंबे समय तक दूध पिलाने के कारण कैल्शियम, मिनरल, विटामिन की कमी के कारण होने वाली कमजोरी में किया जाता है। कहता है कि ये ऐसे कंटेंट में हम इसको सिलेक्ट करते हैं कि जैसी माँ बहनें जो बच्चे को कंटिन्यू फीडिंग कराता है, जिसके कारण से मल्टीविटामिन, मिनरल और कैल्शियम की बॉडी में डिफिशियंसी हो जाता है, और डिफिशियंसी होने के कारण हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस कंटेंट देखने को मिलता है। तो उस कंडीशंस में हमारा एस्टेन का बहुत बड़ा अहम रोल देखा जाता है, जिसमें है हमारा सिंकोना कैलिसाया। ठीक है, कमी के कारण होने वाली कमजोरी में क्या जाता है, सिंकोना कैलिसाया इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छा कार्य करता है। और क्या कहता है कि हमारा ये स्पर्म और सीमन को भी मोटाइल करने को, एक्टिविटी को बढ़ाता है। तभी तो हम किसी को अगर स्पर्मेटोरिया होता है, नाइट फॉल होता है, तो हम एस्टेन को 1003 डोज देने के बाद वो बहुत अच्छा काम करता है आपको। ठीक है, तो इसीलिए हर इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस, नन मोटाइल स्पर्म, एलोगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया में आपको एस्टेन का मोड नेगेटिव से शुरू करने के बाद आपको पॉजिटिव की तरफ आपको आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा कार्य करता है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में कुनैन का प्रयोग करने से कारण उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट को दूर करने के लिए किया जाता है। यह एक तरह के कुनैन की एंटीडॉट रूप में कार्य करता है। कहता है कि यानी एंटीडॉट का मतलब होता है अगेंस्ट काम करने वाला होता है। अगर कोई आदमी अगर बार बार आपको क्लोरोक्यून का टैबलेट खाता है, यानी आपको लारिया गो का टैबलेट इस्तेमाल करता है कंटिन्यू में, तो वो जिसमें साइड इफ़ेक्ट होने से बॉडी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता है, उस कंडीशंस में एस्टेन भी हम उसको इस्तेमाल में दे सकते हैं, जिससे कारण धीरे धीरे उसकी बॉडी को पूरा मेटाबोलाइज नॉर्मल हो जाएगा और साइड इफ़ेक्ट का कंटेंट जो देखने को मिल रहा है वो आपको पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसका कहता है कि यह एक तरह से कुनैन के एंटीडोट के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयोग कमजोरी के कारण भूख कम लगना, नींद ना आना, शरीर में बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, आंखों के नीचे काले धब्बे होना, कमजोरी के कारण चक्कर आना, कानों में आवाज़ आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, शरीर से ठंडा पसीना आना। यानी ये कहता है कि हमारा कमजोरी आना, नींद ना आना, चक्कर आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इसका मतलब ये हो कि जितना भी हाइपर एसिडिटी को कंटेंट देखने को मिल रहा है और हमारा ब्रेन से रिलेटेड रिलैक्स करने की बात जब जहाँ तक आती है, तो हम देते हैं उसमें एस्टेन का सेकंड डायलेशन C1 दे करके माइंड को रिलैक्स करते हैं और इंसोम्निया जैसे डिजीज़ को आसानी से वो हल करता है। ठीक है, और आंखों के सामने अंधेरा आता है, कहता ना कि सर मेरा दिमाग हिल रहा है, आंख के जैसा अंधेरा आ रहा है, उस वक्त एस्टेन का पॉजिटिव अगर देंगे तो आपको जल्दी कवर कर लेता है। ठीक है, उसके बाद कहता है देर से पचना, रेक्टस के गैस पास होना, रेक्टस के गैस पास होना, इसका मतलब रेक्टम से बाईपास मतलब यानी गैस होना, यानी आवाज़ होकर के जो गैस निकलता है, उस कंडीशंस में भी हमारा ये जो है सो सिंकोना कैलिसाया का बहुत अच्छा रोल है। दो कहता है कि एक गैस बन रहा है लेकिन आपकी आवाज़ नहीं आ रहा है, एक कहता है कि गैस बन रहा है सर बहुत आवाज़ करके गैस निकल रहा है, तो उस कंडीशंस में हमारा ये सिंकोना कैलिसाया का रोल होता है। ये चीज़ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, शरीर बिल्कुल निढाल हो जाना, रोगी का स्टूल हरा पीला बदबूदार आना, यानी वैसे पेशेंट कंप्लेन करता है कि जो हमारा स्टूल होता है वो पीला होता है और बदबूदार होता है और फटा फटा जैसा दिख रहा है, कंटेंट अलग अलग दिखता है, स्टॉलमेंट के जैसा मोशंस होता है। स्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, अभी आया फिर आधा घंटा के बाद फिर महसूस हुआ, फिर 2 घंटे के बाद फिर महसूस हुआ, इस तरह से फ्रीक्वेंटली मतलब कि उनको फील होता है। वो कंडीशंस में हमारा सिंकोना कैलिसाया का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तथा पेट में गुरुड़ गुरुड़ की आवाज़ होना, प्यास कम लगना, इपीगैस्ट्रिक के रीजन के दर्द होने में किया जाता है। इसका प्रयोग बुखार में, पीलिया में, मलेरिया बुखार में, इन्फ्लुएंजा में, तभी तो इन्फ्लुएंजा में आपको एस्टेन के साथ में P1 या P2 के साथ में दे सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंजा स्वाइन फ्लू में सामान्य सर्दी में सिंकोना का उपयोग करते हैं या एंटी मलेरिया रेमेडीज़ के रूप में कार्य करता है। इसलिए फीवर के लिए सबसे अच्छा मेडिसन्स
जो हमारा देखा गया है एस्टेन देखा गया है। सर ग्रुप में कितने ग्रुप में एक एक नंबर 10-10 ग्रुप में ऐड है, ठीक है, लेकिन कभी कभी तो ग्रुप में ऐसे ऐसे प्रोटोकॉल आता है कि जो सर के ऊपर से जाता है, कोई लॉजिक नहीं है, और उसका मेडिसिन उसका पूरा पैटर्न मेडिसिन चल रहा है मार्केट में, कोई लॉजिक नहीं है। अगर पूछ दे कि इसका कौन सा भी है पे इसको सिलेक्ट किया गया है, मालूम नहीं है, ठीक है। लेकिन अपना जो प्रोटोकॉल जो होता है वो पूरा जो होता है सो प्लांट बेसिस पे स्टडी करने के बाद प्राप्त किया जाता है। अब देखिए इसमें जितना भी जो है सो हमारा फीवर के रिलेटेड से जितना भी इन्फेक्शियस से रिलेटेड होता है बात जो किया जा रहा है, तो वह हमारा प्लांट बेसिस पे ही बात होता है। ये नहीं कि उड़ता चिड़िया का हमारा बात होता है, ये नहीं होता है। हमारा बिल्कुल साइंटिफिक बात किया जाता है ताकि कोई भी उस चीज़ को सामने आ कर के बात कर सके कि आप जो है सो एस्टेन को मलेरिया में क्यों देते हैं। तो हम एस्टेन को मलेरिया में देने का कारण ये हुआ कि एस्टेन में जो सिंकोना कैलिसाया है कि जो स्पेशल कुनैन को रिड्यूस कराता है, जो स्पेशल जो कुनैन का जो वर्क होता है वो ये वर्क कराता है, तो इसलिए हम एस्टेन को मलेरिया में देते हैं। आपकी पेट को गुड़गुड़ाहट के साथ में लूज मोशंस होने के साथ में एस्टेन C4W क्यों देते हैं, तो हम उसमें बोलेंगे कि एस्टेन में एक प्लांट है जो सिंकोना कैलिसाया है, जिसका बिहेवियर देखने को गया है कि जिसको आवाज़ के थ्रू से बाई गैस निकलता है, उस कंडीशंस में हमारा एस्टेन का रोल होता है, यानी सिंकोना कैलिसाया का रोल होता है। इस तरह से देते हैं। आँख अंधेरे यानी आँख के पास में अंधेरा जैसा दिखने पर हम एस्टेन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एस्टेन में हमारा सिंकोना सैक्रूबा एक प्लांट है जिसका ये कैरेक्टर देखने के लिए गया है कि अगर उस मेडिसिन को इस्तेमाल करने पे इसका 90% रिजल्ट मिलता है। तो हम उसको कैरेक्टर को हम मिक्स करने के बाद हम इस तरह से मेडिसिन को उस कैरेक्टर को देखने के बाद हमारा ये प्लांट सिलेक्टेड किया, और प्लांट सिलेक्ट करने के बाद हमारा एक जो इन्फेक्शन के लिए मेडिसिन होता है एस्क्यूलस हिपोकस्टानम होता है, उसके साथ में एस्क्यूलस हिपोकस्टानम के साथ में सिंकोना सैक्रूबा और सिंकोना कैलिसाया को ऐड करने के बाद हम एक तरह से मलेरिया और टाइफाइड फीवर का हम मेडिसिन का एक तैयार करते हैं। तो हम इस चीज़ को जानेंगे कि कोई भी कैरेक्टर के बिहेव पे हम मेडिसिन को कोई भी रेमेडीज़ को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका हमारे पास जवाब होना चाहिए। अगर वो चीज़ अगर जवाब नहीं हुआ तो हमारी मतलब यानी कोई मतलब नहीं हुआ, पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। फिर वही हुआ कि कॉलेज वाला के पास जाएंगे, पेपर दे देगा, आप क्लिनिक खोल लिए, आपके पास पूछे कि हमारा प्लांट कितने हैं तो मालूम नहीं है। वो चीज़ नहीं होना है। हमारे पूरे प्लांट का कैरेक्टर अगर पढ़ लिए तो हम हर प्लांट के बिहेव पे हम एक एक मेडिसिन को भी हम सेलेक्ट करके हम अभी आपके जसविंदर सर बताए कि हर मेडिसिन में आपको इस तरह से कैरेक्टर देख करके हम उसको सेलेक्ट किए। क्यों किए भाई कि अब दांत में दर्द हो रहा है तो दांत में हम क्या देना चाहिए, स्टोमक में दर्द हो रहा, क्रैम्पिंग हो रहा तो क्या देना चाहिए, हेडेक हो रहा है तो क्या देना चाहिए, किस कैटेगरी के लाने के बाद हमारा ये मेडिसिन बना है। तो देखेंगे अब जब सी पढ़ेंगे ना तो अब समझ में आ जाएगा कि हमारा कितना मतलब कि इसमें आपको कॉनियम मैकल्टम कितना बड़ा काम करने वाला होता है इसमें, ठीक है। कहता उसके बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में दर्द होने में किया जाता है। इसका प्रयोग बुखार में पीलिया, मलेरिया बुखार में, इन्फ्लुएंजा में, स्वाइन फ्लू में, स्वान सर्दी सिंकोना का उपयोग करते हैं। यह एक एंटी मलेरिया रेमेडी के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग बवासीर, इसका इस्तेमाल बवासीर पे भी काम करता है, तभी तो हम देते हैं ORG C10 अल्टरनेट नेचुरल टॉनिक C10 वर्टुबाई, या तो ORG C10 देते हैं या तो फिर नेचुरल टॉनिक में C10 वर्टुबाई देते हैं। तो हमारा ये पाइल्स को रिलैक्स करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, ठीक है। प्लस बवासीर के साथ में वेरिकोज नसों और पैरों की ऐंठन, मुंह और गले का रोग, भोजन नली के विकृत में मांसपेशियां में ऐंठन होना सहित रक्त वाहिका विकारों के लिए किया जाता है। यह रोगी को किसी प्रकार के विचारों को छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। यह पौधे का प्रयोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक में S10 में 10% और F1 में 20% और F2 में 10% पाया जाता है। कहता है कि ये हमारी बॉडी में विचार मतलब क्या हुआ, थिंकिंग, यानी बार बार एक ही बात हमारा माइंड में आ रहा है, विचार आ रहा है जो हमारी ज़रूरत नहीं है बॉडी में, शरीर में हमारा उसका कोई ज़रूरत नहीं है,
उस कंडीशंस में हमारा सिंकोना कैलिसाया बहुत अच्छा काम करता है। जैसे में हम अभी आपको हर रोज़ बताते हैं कि नेचुरल टॉनिक सेकंड डाइल्यूशन डालिए और C1 वर्बन बाई डालिए। तो क्यों डालते हैं हम कि बार बार एक ही माइंड में आ रहा है ना, सोने के लिए गया, कल क्या हुआ था, फिर अगेन वही बात हो रहा है, फिर हमारे को ये मार देता। यानी जो उनको ज़रूरत नहीं है उस वक्त उस बात को बार बार दिमाग में आना और दिमाग को भटकाना, दिमाग को रिलैक्स नहीं होने देना, नींद को नहीं आने देने पर हमारा ये कैलिसाया यानी सिंकोना कैलिसाया को कैरेक्टर को देखते हुए हम इंसोमिया जो ड्रॉप बनाए हैं एस्टेन का सेकंड डायल्यूशन C1 वर्बन बाई का ये मेन रोल होता है। जो हमारा ये सिंकोना जो है सो एस्टेन में 10% है, F1 में 10% है, F2 में 20% और F1 में 10% है। F2 में 10% है, F1 में 20% है। अब सोच लीजिए कि F1 हम देते हैं तो समझिए कि हमारा अगर नेचुरल टॉनिक देते हैं तो हमारा एस्टेन में भी है और F1 में भी है। तो दोनों को कैरेक्टर इसमें दोनों को मेडिसिन डालने के बाद डायरेक्ट हमारा वो ब्रेन तक वो डिजीज़ को मेंटेन करता है आपको। ठीक है, तो ये जो था से हमारा सिंकोना कैलिसाया जो था छोटा प्लांट है लेकिन एस्टेन के लिए बहुत बड़ा ये प्लांट माना जाता है। ठीक है, अब कहता है कि एक और इसमें आपका प्लांट लेते हैं जो दूसरा प्लांट है आपको जो ये बहुत अच्छा आपको फिर एस्टेन से ही प्लांट देखने को मिलता है।